हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देखना पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। किसान भाइयों, आज मेरे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। सर दुबई में काम करते थे और पीएमओ प्रधानमंत्री कहेंगे, दुबई के प्रधानमंत्री के उसमें सर का जॉब था। लगभग 12 से 13 साल सर्विस देने के बाद में सर इंडिया आए और इंडिया आने के बाद में हरिद्वार में सर ने अपना फार्मिंग चालू किया, लगभग 15,000 का फार्मिंग। और सर का नाम है हेमंत सिंह रावत। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और साथ में पंडित जी भी हैं। सर क्या नाम है आपका? सॉरी माफी का। हाँ, राकेश कुलियार जी। सर के साथ में ही फार्मिंग करते हैं। सर ने एक्चुअली वहाँ से आने के बाद में राकेश जी से संपर्क किया और ये लोग वहाँ पर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद में लगभग 70 लाख रुपए के आसपास सर ने बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट किया। और 70 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में भी 70,000 का भी प्रॉफिट सर को नहीं मिला। फिर इसके बाद में सर ने हमारा पृथ्वीराज एग्रो इंडस्ट्रीज पोल्ट्री मैनेजमेंट चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो देखा। लगभग 1 से 1.5 साल पहले से सर ने हमें फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में जब उनने पूरा अनुभव अपने तरीके से करके देखा, फिर हमारे पास भोपाल मध्य प्रदेश आज पोल्ट्री फीड प्लांट लेने के लिए आए हैं। तो मुझे लगा कि आपसे रूबरू कराना चाहिए और सर से ही हम जानेंगे पूरा स्टोरी। सर हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं सर? थैंक यू, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। हाँ सर, पूरा नाम और पता बताइए। सर मेरा नाम हेमंत सिंह रावत है। थोड़ा सा रोशनी बढ़िया आ रही है, इधर वीडियो से जाएगी। मेरा नाम हेमंत सिंह रावत है जी। हम हरिद्वार से हैं, सुल्तानपुर में हमारा फार्म है लक्सर जी। तो हमारे पास 15,000 की पोल्ट्री है अभी। अच्छा, दुबई में कहाँ पे थे सर? एक्चुअली मैं दुबई में जो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद, हाँ, इनके घर में शेफ था। हाँ। तो वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मैंने ये कितने साल काम किया आपने वहाँ पे? मैंने 13 ईयर काम किया, 13 साल। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पे फार्मिंग चालू की? इसके बाद यहाँ पे फार्मिंग। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने की है सर, तो थोड़ा सा आप बताएंगे किसान भाइयों को लगभग जो आपके 15,000 की आपकी और पंडित जी की फार्मिंग में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और इन्वेस्टमेंट होने के बाद में कितना आपने स्ट्रगल किया, इसके बाद में भी क्या आपका प्रॉफिट निकला, थोड़ा सा। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले जो जिनका फार्म थे वो भैया के रिश्तेदार थे, तो मैंने उनसे फार्म लिया। अच्छा। और भैया 4 साल से ये पोल्ट्री 4 साल पहले से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग। तो वहाँ पे भी इनका मतलब इतना अच्छा उसमें वो नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना डाला जाए। लेकिन क्योंकि जो फीड की वजह से, जो फीड कॉस्ट है, इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। आप कब से फॉलो करते हैं? मैं आप तो दुबई से ही करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर से, 2.5 साल पहले से। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात। सर आज यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी। अच्छा लगा? वैसे आप ना कैमरे में कम हैंडसम लगते हैं अभी। चलिए, थैंक यू सर। राकेश सर, स्वागत है आपका भी सर। आइए। सर हो गया। हेमंत ने बोल दिया, एक ही बात है। एक ही बात है। एक ही बात। चलिए, अच्छी बात है सर। अरे सर, आप YouTube में आएंगे, पूरा देश आपको देखेगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आप वैसे भी हीरो जैसे लगते हैं। कोई नहीं। चलिए, अपना नाम पता तो बता दीजिए। राकेश कुलियाल, वही है, सुल्तानपुर, लक्सर, हरिद्वार। अच्छा, तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे पढ़े लिखे एजुकेट लोग जो कि विदेश रिटर्न हैं, ठीक है, सर ने यहाँ पर आके काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन इसके बाद में भी अंत ये निकला कि ये जो बिजनेस है हमारा, पोल्ट्री का बिजनेस जो है, ये पोल्ट्री का बिजनेस नहीं है। इसमें अगर आप मुर्गे के भरोसे रहोगे तो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि मुर्गे का 12 महीने सर रेट नहीं मिलता है हेमंत जी। 12 महीने रेट नहीं मिलेगा तो 12 महीने प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। 12 महीने प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें लॉस होगा, सीधी सी बात ये है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप उस हिसाब से काम करिएगा जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। ये लोग मुर्गे से पैसा नहीं कमाते। मुर्गे से तो जो इन्वेस्टमेंट होता सिर्फ वो पूंजी खड़ी करते, पैसा कमाते ये फीड से। भाई अब मैं क्या, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा, तो मैं कई वीडियो में ये बता चुका हूँ। अब मैं आपको मशीन की जानकारी दे देता हूँ। देखिए सर, मशीनों में क्या 2 तरह की मशीन होती है, ठीक है।
एक हमारी होती है ये पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन, जो मैनुअल जिसको कहते हैं कि हम खुद हाथ से काम करते हैं। मतलब इसमें हमें मिक्सिंग हाथ से करना पड़ती है नीचे, और उठा के भी हाथ से डालना पड़ता है ग्राइंडर मशीन। ठीक है, वो ये मशीन हमारी होती है, सिंगल फेज 3 फेज दोनों से चलती है। बहुत सारी मशीनें रखी हैं ये। ठीक है, दिखने में छोटी मशीन है लेकिन बहुत गजब और कमाल की मशीन है। मतलब इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, सिंगल फेज 3 फेज दोनों से चलती है। ठीक है, आप किसी भी तरह का फीड बना सकते हैं, पशुहार भी बना सकते हैं। तीनों जाली आएंगी, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी की, कम लागत की, सबसे अच्छी किसानों के लिए संजीवनी बोटी है ये। ठीक है, एक ये मशीन हमारी होती है हैमर ग्राइंडर मशीन, और दूसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक मिक्सर कन्वर्ट प्लांट सर। मतलब इसमें क्या है कि मिक्सर होता है, ये कन्वेयर होता है, ग्राइंडर होता है और हॉपर होता है। मतलब ये खुद उठाता है, ग्राइंड करता है, मिक्सर को देता है, मिक्सर मिक्स करके बाहर निकालता है। मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन है। उसमें हमारा लेबर का पूरा बचत हो जाता है, लेबर का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक लेबर तोल के डालना है आपको, बाकी पूरा काम ये हमारा करती है। ठीक है, और इसमें जो है उठा के अपने को खुद डालना पड़ता है ना। अब मैं मशीन की क्वालिटी के विषय में तो कई बार खैर बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ सर। आ रहा सर, वीडियो कितना मिनट का हो गया? 7 मिनट। 7 मिनट का हो गया। चलिए हेमंत जी, मैं क्या वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मैं प्लांट के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? क्या मिला इस वीडियो को, हम यहीं खत्म करते हैं। एक्चुअली अगर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, अगर किसान इसको खुद का करे और अपना फीड अगर खुद बनाए तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। फीड नहीं बनाएंगे तो कोई भी होगा सर, फार्मिंग नहीं कर सकता। नहीं करेंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं जैसा आपको बता रहा था, एक सर्वे में सामने आया है। मैं तो क्या सेमिनार भी लेता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ पूरा इंडिया में, किसानों को लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। 100 में से 80% पोल्ट्री फार्म शुरू के 3 सालों में घाटे में जाकर बंद हो जाते हैं। शुरू के 3 सालों में 100 फार्म खुले तो 80 आपके क्षेत्र में भी हुए। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आपके क्षेत्र में भी हुए होंगे और हमारे क्षेत्र में भी हुए। उसका रीजन सर सिर्फ यही है कि हम लोगों की सबसे बड़ी किसानों की कमी ये है कि हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, एक दूसरे को देख के काम करते हैं। हम खुद कोई अनुभव नहीं लेते, खुद कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, खुद कोई किताब नहीं पढ़ते, खुद कोई अध्ययन नहीं करते, कोई एक्सपर्ट के उसमें मॉनिटरिंग में काम नहीं कर सकते। हमारा कोई मतलब बताने वाला नहीं है ऐसा, हम सिर्फ एक दूसरे को देख के काम करते हैं। होता क्या है, जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे हम नहीं लगाते हैं बिजनेस में, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे सारा पैसा लगा के फार्म में ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग के अभाव में गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि सबको कमा कमा के प्रसाद की तरह पैसा बांट देता है, वो किसान खुद घाटे में जाकर फार्म बंद कर देता है। तो मेरी तो सभी को ये सलाह है भैया कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी ट्रेनिंग लो, उसका अनुभव लो, सीखो, उसके वीडियो में पढ़ो, वीडियो देखो, अध्ययन करो, फिर इसके बाद में आप देखो, खुद डिसाइड करो कि कहाँ हमारा पैसा लगाने में फायदा है, फार्म में लगाने में फायदा है कि फीड में लगाने में फायदा है। 2 4 10 किसानों से अनुभव ले लो कि भैया कितना पैसा कमाया। नए फार्मर हो तो, वो पुराने फार्मर हो, अगर घाटा हो रहा है रेगुलर तो अपनी गलती से सीखो। बरोबर है ना सर? ठीक है, खुद की गलती से सीखो, और कम से कम जो लोग पैसा कमा रहा है उनसे सीखो कि ये कैसे काम कर रहा है। अजय ठाकुर से भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद देखो, जो बड़ी कंपनियां पैसे कमा रही वो किस तरह से काम करती है। अगर बड़ी कंपनी फार्म बना रही तो आप भी फार्म बनाओ। अगर बड़ी कंपनी जो लाखों मुर्गे पालती है, अगर वो दूसरे से फीड खरीद रही तो आप भी दूसरे से फीड खरीदो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो खरीदना चाहिए, उन्हें फार्म बनाना चाहिए। और अगर वो भैया फार्म नहीं बना रहे तो आप क्यों फार्म बनाते हो यार? किराए से फार्म लेके काम कर लो। जो काम आप 70 लाख रुपए लगा के कर रहे हैं वो 70,000 रुपए महीने में कर सकते हैं। और जो 70 लाख रुपए हम फार्म में लगा रहे हैं उसको लगा के बिजनेस में, फीड में लगाओ, तो साल भर में 70 लाख से फिर 70 लाख कमा लोगे। अगर कंपनियां किसी से फीड नहीं खरीद रही तो आप क्यों फीड खरीद रहे हो भैया? खुद फीड बनाओ, घर का दाना बनाओ, खुद का खाना खुद बनाओ। हमें पता रहेगा कि इसमें मिट्टी मिली है कि घी मिला है। और नहीं तो बस ऐसे ही आंख मूंझ के काम किए जाओ, कुछ दिन चलेगा, बाकी एक दिन घाटे में जाकर फार्म बंद हो जाएगा। तो दोस्तों बातें बहुत सारी है, मेरी बातें खत्म नहीं हो सकती है। आप
आपके अगर जो भी सवाल सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो वीडियो जिस तरह के आप देखना चाहते हैं उस तरह के आप हमें सुझाव दे सकते हैं। साथ में अगर आप कहीं भी फीड बनाना चाहते हैं या पोल्ट्री फीड मशीन लेना चाहते हैं या फार्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आपको जगह जगह कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम मशीन भी प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, फार्मुलेशन भी देते हैं, मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, FCR भी दिलवाते हैं। ठीक है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो आप एक बार भोपाल आकर देख सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा, हम उसका लिंक भी आपको देंगे। फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सारे वीडियो देखिएगा और अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।